अचानक शहर के बीचों बीच अचानक एक अजीब सी मूर्ति आ गई, जिसे देखने और फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लग गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मूर्ति के नाखूनों से खून बहने लगा, फिर उसकी आंखों से भी खून निकलने लगा। सब सन्न रह गए और तभी समझ में आया, ये तो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक लाश थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और शक हुआ कि ये किसी औरत की बॉडी है। फिर लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान उसके जिस्म पर एक अजीब सा निशान मिला, जैसे किसी रहस्यमयी आर्टिस्ट का सिग्नेचर। इसी बीच शहर के कोने में एक और छोटी सी मूर्ति मिली, जो असल में एक और लाश से बनी थी। उस पर भी वही निशान था। मतलब अब शिकार सिर्फ औरतें नहीं रही। जैसे जैसे लाशें मिलती रहीं, केस और उलझता गया। पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन एक फोटो में एक सीनियर अफसर की नजर गई, एक अजनबी आदमी पर जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। बाकी सब डरे हुए थे, लेकिन वो आदमी आराम से खड़ा हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। पुलिस को शक हुआ कि यही आदमी केस की चाबी हो सकता है। उधर वही आदमी जब अपने घर पर गिटार बजा रहा था, अचानक उसकी दाईं आंख में तेज दर्द हुआ और उसे अजीब सी चीजें दिखने लगी, जैसे उसका घर कोई ऑफिस बन गया। तड़पते हुए जब उसने बाईं आंख बंद की तो उसे एक आदमी दिखा जो कंप्यूटर के सामने बैठा था। स्क्रीन पर 12 राशियों के चिन्ह और अजीब कोड थे। उसे समझ में आ गया कि वो कातिल की आंखों से देख रहा है। उसने उस नजर का पीछा किया और देखा कातिल एक कमरे में जा रहा है। जैसे ही कातिल ने अपनी आंखों में ड्रॉप्स डाली तो सब कुछ गायब हो गया। असल में कुछ दिन पहले उसी आदमी को किडनैप कर एक सीक्रेट रूम में उसकी आंख निकाली गई थी। हालांकि वो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी एक आंख अब कातिल इस्तेमाल कर रहा है। अब वो आदमी अपनी आंख वापस पाने और इस रहस्य को पूरी तरह खोलने के लिए खुद निकल पड़ा है कातिल की तलाश में।